चलो, अब मजा आया तो मेरे भाई अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एज के बारे में पढ़ते हैं। देखो, एज मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है पता है? लोगों ने एज को खामखा बदनाम कर रखा है। होते ये बहुत आसान सवाल है, अब तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत आसानी से बना लोगे। ठीक है, हम यहाँ पर एज के सारे सवालों को बहुत इज्जत से, बहुत तरीके से, बढ़िया से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और कहीं पर कोई कष्ट बच्चे नहीं आने देंगे। ठीक है, शुरू के दो तीन यहाँ पे सवाल है, देखो ये एनटीपीसी के। मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं सवाल बहुत अच्छे से। राहुल की आयु उसकी बेटी के आयु की 3 गुना है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये राहुल है और यहाँ पर ये उसकी डॉटर है। अगर उसकी डॉटर की आयु को हम इतना मानते हैं तो राहुल की आयु उसकी बेटी की आयु का कितना होगा? 3 गुना। बेटी की आयु का 3 गुना होगा। ठीक है, बनाने का तरीका क्या होता है जरा सीखो। यहां पर हमसे कहा गया अब से 8 वर्षों के बाद में, तो आज से 8 वर्ष के बाद में, 2 वर्ष के बाद की बात हो तो मेरी भी एज बढ़ेगी, मेरे भाई की भी बढ़ेगी, मेरी माँ की भी बढ़ेगी, मेरी बहन की भी बढ़ेगी, मेरे पूरे खानदान की बढ़ेगी। तो अगर 8 वर्ष के बाद कहा गया तो 8 वर्ष के बाद कहा गया तो इसका भी उम्र 8 से बढ़ जाएगा और इसका भी उम्र 8 से बढ़ जाएगा। ठीक है, कहा गया मेरे भाई उसकी आयु उसकी बेटी के आयु के 2 गुने से, यानी यहां पर ये राहुल का आयु है, राहुल का आयु अपने बेटी के आयु के, ये बेटी के आयु के किससे? 2 गुने से। कितना अधिक होगा? तो 5 अधिक होगा। यानी सीधा सा कहा गया राहुल का आयु अपने बेटी के आयु के 2 गुने से 5 अधिक होगा। सीधा सीधा बराबर करो, ये तरीका होता है। ये होता है मेरे भाई रियल तरीका कि सर ये राहुल की बेटी का आयु था तो ये राहुल का हो गया, अब से 8 वर्ष बाद कहा गया, दोनों को जोड़ दिए, अब राहुल की आयु अपनी बेटी की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगा। इस तरीके से आप यहाँ बनाइए। जब आप यहाँ बनाएंगे तो आप यहाँ सीधा सीधा कहेंगे सर ये हमारा हो जाता है 3x। ठीक है, डायरेक्ट थोड़ा मेरे भाई भांजते हैं ना, कोई दिक्कत है? ये हमारा 3x है, ये हमारा 2x है। 3x में से 2x को निकाल दो, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये सर हमारा क्या है? तो 2 इंटू 8 16 है। 2 इंटू 8 16 प्लस 5 21। और यहाँ पर इस 21 में से मेरे भाई ये 8 को ले जा करके घटा दो, तो 21 में से 8 गया तो मेरे भाई सीधा सीधा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 21 में से 8 गया तो सीधा सीधा 13 हो जाएगा। डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ पर हल कर लो। तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द परसेंटेज ऑफ राहुल। तो मेरे भाई राहुल यहाँ पर कितना था? बेटी अगर x की थी तो राहुल 3x का था, यानी राहुल यहाँ पर 3 इंटू मेरे भाई x का मान यानी कितना? 39 हो जाएगा। ये राहुल का परसेंटेज था। कौन सा ऑप्शन था? डी था। कौन सा ऑप्शन था मेरे भाई? यहाँ पर डी था। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? आइए चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया? सीएचएसएल के मेंस का सवाल है। यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। कहा गया द सम ऑफ एजेस ऑफ ए सन एंड फादर इज 52 ईयर। मेरे भाई यहाँ पर क्या है? पिता और बेटे के उम्र का जो योग है ना वो कितना है? तो मेरे भाई 52 है। ये 52 है। कहा गया आफ्टर 4 ईयर फादर एज, देखो 4 साल के बाद पिता का एज कितना हो जाएगा? f+4। 4 साल के बाद बेटे का उम्र कितना हो जाएगा? s+4। सीधी सी बात है। तो 4 साल के बाद फादर एज विल बी 4 टाइम द सन एज। ये फादर का एज है मेरे भाई यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा किसके एज के? तो सन के एज के। 4 साल बाद पिता की उम्र इतनी है, 4 साल बाद बेटे की उम्र इतनी है, पिता का उम्र बराबर 4 गुना किसके है? तो बेटे का है। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन मेरे भाई पूछा है कि s का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, अगर मेरे भाई आपको s का मान बताना है तो ये ऑलरेडी s में है, आप इसको भी कन्वर्ट करो, यानी फादर की वैल्यू क्या होगी? तो इस s को ले जाओ उधर, फादर बराबर 52 माइनस एस। तो फादर की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बोलोगे सर 52 माइनस एस हो जाएगी, प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 4s और प्लस कितना हो जाएगा? 16। ये s है, 45 नहीं है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में 52 और 4 मेरे भाई हो जाएगा 56। ठीक है, 52 और 4 56, 56 में से मेरे भाई यहाँ 16 चला गया, ये s ले जाओ उधर और यहाँ रख दो तो ये 5s हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सर ये 40 हो जाएगा और यहाँ पर ये 5s हो जाएगा। अगर हम इसे काटेंगे तो सन का एज हमारा 8 आएगा। बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी है। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी है। काफी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, जिस बात का मुझे बहुत दुख है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि जो है बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है मेरे भाई, प्रयास तो करो अपने लेवल पर, कुछ तो आंसर बताओ। बनना ना बनना तो बात की बात है, प्रयास तो करो मेरे भाई। तुम कोशिश भी ना करो ये तो गलत बात है ना यार, कोशिश तो करना चाहिए ना। बताओ जल्दी से, आ जाओ। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, सीएचएसएल मेंस का तुम्हारा मेरे भाई सवाल है। क्या कहा गया? कहा गया एज ऑफ ए पर्सन इज 4 टाइम द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। ठीक है मेरे भाई, हालांकि देखो इस सवाल को हम बेसिक से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको बेसिक से नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, चलो बेसिक से बता देता हूँ, बाद में मैं ट्रिक से बता दूंगा। अब बेसिक से मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है?
बेसिक से क्वेश्चन में ये कहा गया द एज ऑफ ए पर्सन इज 4 टाइम द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। मान लेते हैं एक व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर ए नाम का, और इसका जो एज है मेरे भाई यहाँ पर ये 4 गुना है इसके 3 बच्चों के एज के सम के। मानो यहाँ पर ये इसके 3 बच्चों का एज का सम है, उसका ये क्या है तो 4 गुना है। ठीक है, एक व्यक्ति की आयु तीनों बच्चों के आयु के यहाँ पर योग के 4 गुना है। फिर कहा गया आफ्टर 6 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन। 6 साल बाद, तो 6 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी a प्लस 6। 6 साल बाद x की उम्र कितनी होगी x प्लस 6। 6 साल बाद y की उम्र कितनी होगी y प्लस 6। 6 साल बाद z की उम्र कितनी होगी तो z प्लस 6। अब क्या कहा गया, तो कहा गया 6 साल के बाद, तो सब में हमने 6 मेरे भाई ऐड कर दिया। कहा गया मेरे भाई उसका एज दोगुना होगा सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। इस इंसान का जो 6 साल के बाद में जो एज होगा वो डबल होगा, और किसका मेरे भाई अपने सारे बच्चों के एज के सम के मेरे भाई यहाँ पर। अब यहां पर ये बताओ, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया, प्रेजेंट एज ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति का मेरे भाई प्रेजेंट में मान कितना है। मैं बेसिक से बता रहा हूं, तो एक काम करो मेरे भाई ए के जगह पर तुम 4 टाइम ऑफ ये रख सकते हो, तो ए के जगह पर तुम रख दो मेरे भाई 4 टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस मेरे भाई यहाँ पर जेड, और प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड मेरे भाई यहाँ पर एक साथ में रख दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, 6 6 12 6 18 मेरे भाई यहाँ पर एक साथ में रख दीजिए। अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर एकदम बेसिक से देखिए, बोलेंगे सर ये 4 टाइम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड है सर यहाँ पे। ठीक है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 6। सर इसको अलग रखो और इस 36 को अलग रखो, तो यहाँ पर ये कहोगे सर 2 टाइम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, और 2 × 18 कितना हो जाएगा 36, इसको सर यहाँ पर बाहर निकाल दो। उसके बाद इसके 4 टाइम से इसके 2 टाइम को घटा दोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड मेरे भाई यहाँ पे, और 36 में से 6 घटा दोगे तो 30 हो जाएगा। इसको अगर काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया 15, और अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 15 आ गया तो यहाँ पर रखोगे तो a का मान कितना आएगा, तो a का मान मेरे भाई 4 गुना ऑफ 15 यानी कितना आएगा 60 आएगा। बट मैं कभी भी इस तरीके से सवालों को बनाने के फेवर में नहीं रहता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि तुम इस तरीके से बनाओ कि यहाँ पर 3 बच्चों का ऐसा मान रहे हो, फिर उसके बाद में ये कह रहे हो कि सर पिता की उम्र तीनों बच्चों के सम का 4 गुना है, फिर ये तुमने कहा 6 साल बाद तो ये हमने रख दिया ऐसे बनाया। भाई ठीक है, समझने के लिए बेहतर है, लेकिन जब बात पेपर की होती है तो स्मार्ट अप्रोच मेरे भाई चाहिए होता है, और स्मार्ट अप्रोच ऐसा हो कि जिसके दम पर सिलेक्शन हो ना कि मेरे भाई रिजेक्शन हो, जिसके दम पर सिलेक्शन हो ना कि मेरे भाई यहाँ पर रिजेक्शन हो। इस बात को ध्यान रखो, जब मैं खड़ा हूं यहाँ पर ना तो तुम्हें बेस्ट से बेस्ट अप्रोच ला करके दूंगा। मैं तुमसे ये वादा करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको किसी सवाल में सोचने की जरूरत नहीं है। ये घटिया तरीका उनको अपनाने दो जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है। आपको सिलेक्शन लेना भाई, रैंक फोड़ना है आपको, तो ये सब आप घटिया काम नहीं करोगे। आप यहाँ पर बोलोगे सर ये पिता है, और ये मान लेते हैं वो 3 बच्चों का एज का सम है। ठीक है, शुरू में यहाँ पर ये जो इंसान है बच्चों के सम का कितना गुना था 4 गुना था, तो ये इनिशियल रेशियो लिखो। बाद में ये इंसान क्या हो गया तो डबल हो गया, यहाँ पर जो भी इसके यूनिट थे ना इसका यहाँ पर ये डबल हो गया। ठीक है, अब यहां हम क्या करते हैं, मैंने कल आपको परसेंटेज पढ़ाया। परसेंटेज पढ़ाते वक्त में मैं हमेशा कहता हूं कि 2 संख्याएं फलाने रेशियो में थी, कुछ कुछ जोड़ा गया और ये फलाने रेशियो में आ गई। हमेशा मैं कहता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ कि यहां पर हमारा 2 लोगों का इनकम इतना था, फलाने फलाने से बढ़ा दिया, ये इनकम हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ। तो उसमें हम यहाँ क्या कहते हैं, इनिशियल रेशियो लिखते हैं, फाइनल रेशियो लिखते हैं, और आपने जितना बढ़ाया आप उसको लिखिए। तो यहां पर कायदे से इंसान के लिए कितना बढ़ा है, तो इसमें 6 बढ़ा है, लेकिन यहां कितना बढ़ा है, 3 बच्चे थे। देखो इसके उम्र में मेरे भाई कितना बढ़ा है 6, लेकिन यहां देखोगे ना तो 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें, यानी इधर कितना बढ़ा है 18। तो अगर हम देखें तो इंसान में बढ़ा है 6, इसमें बढ़ा है मेरे भाई कितना 18 बढ़ा है। लोग इस तरीके से सोच भी नहीं पाएंगे और इस तरीके से तुम उड़ा दोगे सवाल को। अब ये देखो 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 में से 2 गया तो कितना यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ 18 का 2 गुना 36, और 36 में से 6, 36 में से 6 गया तो कितना 30। 2 यूनिट का मान 30 है, 2 यूनिट का मान 30 है, और फादर का प्रेजेंटेज कितना था 4 यूनिट। तो मेरे भाई बताओ 2 का मान 30 तो 4 का मान कितना होगा 60। उड़ा दो ना भाई, बात खत्म करो।
सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर समझ ही नहीं सकते ना लोग। यहाँ सोचो, यहाँ इस तरीके की भी सोच रखनी पड़ेगी ना दोस्त। मैं तो कितनी बार परसेंटेज में तुम्हें ये बात पढ़ा चुका हूँ कि अगर दो लोगों का मेरे भाई यहाँ पर जो है ये रेशियो होता है, दो लोगों का यहाँ पर मेरे भाई ये रेशियो होता है, तो आप इस बात को समझिए। अगर इनिशियल ये रेशियो ये और जोड़ने के बाद ये रेशियो बन जाता है, इनिशियल रेशियो और जोड़ने के बाद में ये रेशियो बन जाता है, तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। पसंद आए ना मेरे भाई, यहाँ पर फटाफट लाइक करिए। चलिए मेरे भाई यहाँ पे जल्दी से लाइक करिए। अगर मजा आया ना भाई तो लाइक यहाँ पर जो है रुकना नहीं चाहिए, फटाफट लाइक कर दीजिए जल्दी से मेरे भाई। यहाँ सारे के सारे लाइक कर दो फटाफट, ठीक है। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगला सवाल देखते हैं। बढ़िया सवाल, जबरदस्त सवाल, जिसमें तुम्हें और मजा आए। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया सीजल 2024 का एक और क्वेश्चन देखो, आ जाओ ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे कहा गया 1 साल पहले बी का जो उम्र था वो यहाँ पर जो है बी वॉज ट्वाइस दैट ऑफ ए। 9 साल के बाद उनका रेशियो इतना हो जाएगा, बताओ। ये वाले क्वेश्चंस तो मेरे फेवरेट होते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मेरे भाई बड़े फेवरेट होते हैं मेरे, जहां पर ये कहा जाता है फलाने साल पहले उनका रेशियो इतना था, फलाने साल के बाद उनका रेशियो इतना हो गया, बताओ क्या संबंध है, क्या यहाँ पर है। ऐसे सवालों के लिए मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। अगर तुम्हें एज के सवाल को सॉल्व करना है तो जिन दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो उनको हमेशा बीच में रखो, ठीक है। इनको बीच में रख दिया। 1 ईयर अगो द बी वॉज ट्वाइस दैट ऑफ ए। 1 साल पहले की बात करें तो बी जो था मेरे भाई ए का डबल था, यानी यहाँ पर बी मेरे भाई क्या था, ए का डबल था। बी वॉज ट्वाइस दैट ऑफ ए। और उसके बाद ये कितने साल पहले, 1 साल। अब उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, 9 साल के बाद। 9 साल के बाद द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बी एंड ए वुड बी। बी की वैल्यू यहाँ पर, ये बी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू कितनी है, 4। ए की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। अब बताओ परसेंटेज क्या है। भाई एक बात बताते हैं, समझो। दो लोगों की उम्र का जो गैप होता है वो कभी नहीं बदलता। मैं कल भी कहता था, मैं आज भी कहता हूं, मैं जीवन भर कहूंगा कि अगर मिश्रा जी की महिला मित्र उनसे 4 साल छोटी है तो मेरे भाई बुढ़ापे में भी वो उनसे 4 साल छोटी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पर जो है वो जा करके उनसे बड़ी हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। यानी अगर दो लोगों का उम्र का जब तुम बात करते हो तो ये जो गैप है इनका, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर देखो ये भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर बबुआ ये गैप तुम्हारा समान है तब देखो तुम्हारी मौज कितनी होगी, तब यहाँ पर मौज समझिए। बोल दिए बाय मिश्रा जी, गए थे फोन उठाने, बोल दिए ना, मतलब बोलिए पढ़ाई कर ले वो भी। बताइए हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, महाराज फोन लेके साइड में चले गए, सुनो अभी लाइव है, बाद में बतियाते हैं। गजब हाल है मिश्रा जी का, मतलब आ जाइए। चलिए यहाँ पर तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ से बढ़ करके यहाँ तक आने में कितना यूनिट बढ़ना पड़ा है, बताओ। 2 पर थे, 4 पर आ गए, कितना बढ़ गए, 2 यूनिट। बहुत शानदार राजन, क्या बात है यहाँ पे एकदम, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर 1 पर थे मेरे भाई, देखो 2 से 4 आने का मतलब कितना यूनिट हो गया, 2। अच्छा, यहां से ये दूरी कितनी थी, 1 किलोमीटर, और ये दूरी कितनी थी, 9। टोटल दूरी कितने की हो गई, 10 की हो गई मेरे भाई। आप समझ रहे हैं इस बात को लेकर के, ठीक है। यहां से यहां तक आने में क्या हो गया, 1 जमा कितना हो गया, 9, यानी कितना हो गया, तो 10 हो गया। यानी अगर हम बात करें तो 2 यूनिट का मान कितना है मेरे भाई, 2 यूनिट का मान 10 साल है। 2 यूनिट का मान कितना है, 10 साल है। यही है असल में रेशियो सॉल्व करने का तरीका। पीछे जाना है पीछे जाओ, आगे आना है आगे आओ, और ये तुम्हारा क्या है, तो प्रेजेंट है, ठीक है। यहां से देखोगे 2 यूनिट, और यहां से देखोगे 1 और 9 मेरे भाई 10 साल। 2 यूनिट का मान 10 साल, 2 यूनिट का मान 10 साल, तो 1 यूनिट का मान कितना, 5 साल। 1 यूनिट का मान कितना, 5 साल। आप चाहे तो इनको निकाल करके पीछे जा सकते हो या इनको निकाल करके आगे आ सकते हो, आपकी जैसी इच्छा मालिक आप वैसा कर सकते हो। 1 का मान 5 है, 3 का मान 15 होगा और 4 का मान 20 होगा। 15 में से 9 घटा दो तो 6 आ जाएगा, और 20 में से 9 घटा दो 11 आ जाएगा। दोनों का सम जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। दोनों का सम जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 17। और अगर तुम दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो तो ऐसे कर लो, 1 का मान कितना है, 5 है, 2 का मान कितना है, 10 है, 5 में 1 जोड़ दो 6, और 10 में 1 जोड़ दो 11। सीधी सी बात है, बुझे कि नहीं बुझे। तो दोनों में किसी तरीके से जा सकते हो। इनको करने के बाद पीछे जाना पड़ेगा, उनको करने के बाद आगे आना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा ये वैल्यू निकल करके आएगा। ये हमारा तरीका है जिससे आप बना सकते हैं। आइए इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और एक और क्वेश्चन को इसी के ऊपर में तोड़ते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करके जो है पार कर दीजिए। यहाँ पर एक जादू आंकड़ा फटाफट। क्वेश्चन में कहा गया द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर ए और मेरे भाई यहाँ पर बी की बात है कि सर 3 साल पहले की हम कहानी बताते हैं, ठीक है। सर 3 साल पहले, कितने साल पहले, 3 साल पहले ए और बी का अनुपात कितना था, तो 5:7 था। द रेशियो ऑफ देयर एजेस 13 ईयर फ्रॉम नाउ।
आज से कितने साल बाद की बात है भैया, 13 साल बाद की बात है। और यहाँ पर ये 9:11 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या कहेंगे, फिर वही बात कि दो लोगों का गैप कभी बदल सकता है? नहीं बदल सकता। तो प्रथम काम यहाँ पर दो लोगों का गैप है, यहाँ पर ये गैप 2 का है और यहाँ पर ये गैप 2 का है। तो जब गैप हमारा समान हो तो अपने को टेंशन नहीं है। अब ये देखो, ये 7 था और ये 11 है। कितना बड़े हो? 4 बड़े हो। कितना बड़े हो? 4 बड़े हो। और ये 4 का मान क्या होगा? तो 4 का मान हो जाएगा 3 और 13। कितना हो जाएगा? 16। 3 और 13 मेरे भाई हो जाएगा 16। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर एक का मान कितना हो जाएगा? 4 साल। एक का मान कितना हो जाएगा? 4 साल। एक का मान 4 साल, तो 9 का मान मेरे भाई 36 साल और यहाँ पर जो है इसका मान 44 साल। ठीक है, 36 में से 13 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 23 हो जाएगा और 44 में से 13 गया तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया, जरा सवाल पढ़ो। सवाल ये होते हैं ना, ये होते हैं, थोड़ा सब्र करोगे तो क्या ऐसा क्वेश्चन है जो हम नहीं कराएंगे? पहले ही मेरे भाई तुम हल्ला करने लगते हो। ठीक है, अब पढ़ो यहाँ पे। अब कहाँ गए बाकी सारे क्वेश्चन? वो लोग मेरे भाई यहाँ टफ कराइए, टफ कराइए। अब देखो यहाँ पे हवा निकलेगी तुम्हारी अभी। प्रेजेंटेज ऑफ सी इज 11 साल। सी का जो मान है वो क्या है? 11 ईयर लेस देन बी। यहाँ पर इससे 11 साल कम है, तो 31 से 11 कम है, यानी कितना हो गया? 20 हो गया। और क्वेश्चन में कहा गया देन द प्रेजेंटेज ऑफ सी इज इतना, देन द प्रेजेंटेज ऑफ सी, सी का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बस बात खत्म। मुझे तो लगा डी भी निकलवाएगा और बाद में बोलेगा फिर सी और डी का डिफरेंस बताओ, बट कोई बात नहीं, खाली सी पूछा है तो ठीक है। डी भी पूछता तो वो भी निकालते और वहां पर उसको भी बताते। ठीक है, आ जाओ चलो, इतने सारे क्वेश्चन हम कराए ना। अब एक क्वेश्चन मेरे भाई मेरी तरफ से है, तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर बनाना है। थोड़ा सा तुम्हारा भी तो दिमाग खुलना चाहिए, तभी तो मेरे भाई यहाँ पर मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या करना है मिश्रा जी? बनाना है। ठीक है, क्या करना है? बनाना है। नहीं बने तो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है, दोस्तों का सहारा लेना है, लेकिन इस क्वेश्चन को बना करके दिखाना है। थोड़ा हम भी तो देखें हमारे पढ़ाने के बाद कितना तुम बना पाए। ठीक है, ठीक। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को पढ़ते हैं और बढ़ते हैं यहाँ पे। आइए, सवाल में यहां पर क्या कहा गया जरा देखिए। कहा गया मेरे भाई एक अनिल है और एक बीना है। अनिल और बीना दोनों के दोनों दोस्त हैं एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 5 साल। दोनों में अंतर कितने का है? तो 5 साल का है। कहा गया अनिल के जो फादर है जिनका नाम दिनेश है, वो मेरे भाई 3 गुना है किसके? अनिल के। और जो बीना है मेरे भाई वो 2 गुना है किसके? अपने सिस्टर चारू के। ठीक है, अगर एज ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाई 45, दिनेश और चारू में डिफरेंस कितने का है? 45 का है। और बीना जो है वो ओल्डर है अनिल से, बीना बड़ी है, बीना बड़ी है। अब बस मेरे लिए इतना ही काफी है। कुल मिलाकर के 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। ए फॉर अनिल, बी फॉर बीना, सी फॉर चारू, डी फॉर दिनेश। एक बार में पढ़े और याद हो गया हमको। देखो तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो ये बीना है और बीना क्या है? तो अनिल से मेरे भाई यहाँ पर बड़ी है। ठीक है, अब संबंध बनाते हैं। अनिल एंड बीना आर फ्रेंड एंड डिफरेंस बिटवीन द एजेस 5 ईयर। ये दोनों में अंतर 5 साल का है और ये भी कहा गया कि बीना इससे बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो होगा उससे ये 5 ज्यादा होगा, सीधी सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, फिर कहा गया अनिल के जो फादर दिनेश है वो 3 गुना है मेरे भाई अनिल के। अनिल के जो फादर है मेरे भाई दिनेश यहाँ पे वो क्या है? तो अनिल के कितना गुना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना है। ठीक है, अब बीना जो है वो डबल है मेरे भाई अपने सिस्टर चारू के। अगर हम बीना को देखो तो ये अपने सिस्टर की क्या है? तो अपने सिस्टर की मेरे भाई डबल है। एकदम खतरनाक लेवल का जो है रिलेशन दिया गया है। समझ में आ गया बात यहाँ पर? ठीक है, एकदम खतरनाक लेवल का मेरे भाई रिलेशन दिया गया है। यहाँ से दोनों निकला है और फिर यहाँ पर मेरे भाई दोनों आकर के सिमट गया है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे अभी बताएंगे। भाई हमने रेशियो पढ़ाया, रेशियो पढ़ाया, परसेंटेज पढ़ाया और दोनों वक्त में हमने एक ही बातें कही और वो ये कही कि ये देखो मेरे भाई यहाँ पर कि झगड़े की शुरुआत किसने की है। ठीक है, ये देखो मेरे भाई झगड़े की शुरुआत किसने की है। जो झगड़े का शुरुआत करेगा उसको एक्स मानेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो अनिल है मेरे भाई उसको आप एक्स मानो। ठीक है, एक्स का 3 गुना है तो यहाँ पर इसको तुम 3x मानो। एक्स से 5 ज्यादा है तो यहाँ पर मेरे भाई 5 मानो। ठीक है, ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई होके आया है तो यहाँ से जाएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर x + 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसका ये डबल है तो इसका ये आधा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया? अब अगला पढ़ो। दिनेश और चारू का डिफरेंस 45 का है। मेरे भाई यहाँ पर दिनेश में से चारू घटाओ 45 आएगा। ये मेरे भाई यहाँ पर दिनेश है और माइनस करेंगे कितना मेरे भाई यहाँ पर? चारू को, और यहाँ कितना आ जाएगा? तो मेरे भाई 45 आ जाएगा।
अगर हम देखें तो ये बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 6x, ये हमारा माइनस का x माइनस का 5 बराबर कितना 2, और ये हो जाएगा 45 के। अगर हम देखें मेरे भाई 6x माइनस एक्स हमारा इतना हो गया मेरे भाई, 2 इंटू 45 90 और 5 जाएगा तो ये हमारा 95 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 19 बार में x का मान 19 है। और अगर x का मान 19 है तो फाइंड द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ दिनेश एंड चारू। ठीक है, दिनेश और चारू का मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू बताना है। तो अगर हम आंसर में देखें यहाँ पर तो दिनेश की वैल्यू कितनी होगी, 19 का 3 गुना मेरे भाई 57 होगा। चारू की वैल्यू कितनी होगी, 19 5 24, 24 का आधा मेरे भाई 12 होगा। अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो 69 आएगा और बहुत ही शानदार उत्तर हो जाएगा।